बगदाद के शहर में एक अजीबो-गरीब शख्स रहता था जिसे लोग बहलूल दाना कहते थे। वो बज़ाहिर पागल लगता था, फटे पुराने कपड़े पहनता, कभी बाजारों में हंसता, कभी बच्चों के साथ खेलता और कभी किसी सुनसान जगह बैठकर गहरी बातें करता। मगर जो लोग समझदार थे वो जानते थे कि बहलूल दरअसल एक बहुत बड़ा दाना और हकीम इंसान है। कहते हैं कि एक वक्त ऐसा आया जब बादशाह हारून रशीद के दरबार में बड़े बड़े आलिम और दानिश्वर बैठे थे। सब अपनी अक्ल व दानिश पर फख्र कर रहे थे। इसी दौरान किसी ने जिक्र किया कि शहर में एक पागल घूमता है जो खुद को बहुत अक्लमंद समझता है। बादशाह ने फौरन हुक्म दिया कि उसे दरबार में हाजिर किया जाए। सिपाही बहलूल को ले आए। वो हस्ब आदत हंसता हुआ दरबार में दाखिल हुआ। बादशाह ने उसे देखा और पूछा, क्या तुम ही वो बहलूल हो जिसे लोग दाना कहते हैं? बहलूल ने मुस्कुराकर जवाब दिया, लोग क्या कहते हैं ये उनका काम है, मैं तो बस अपने रब का बंदा हूं। दरबार में बैठे लोग हंसने लगे, मगर बादशाह ने संजीदगी से कहा, अगर तुम वाकई दाना हो तो हमें अपनी कोई दानाई की बात सुनाओ। बहलूल ने इधर उधर देखा, फिर जमीन पर बैठ गया और मिट्टी से खेलने लगा। सब हैरान रह गए। कुछ लोग उसे वाकई पागल समझने लगे। अचानक बहलूल ने मिट्टी का एक छोटा सा घर बनाया, फिर उसे अपने हाथ से गिरा दिया और बोला, ये दुनिया भी इसी मिट्टी के घर की तरह है। लोग उसे बनाने में उम्र गुजार देते हैं और एक दिन सब कुछ खुद ही खत्म हो जाता है। ये सुनकर दरबार में खामोशी छा गई। बादशाह भी सोच में पड़ गया। फिर बहलूल ने बादशाह की तरफ देखा और कहा, ऐ बादशाह, तुम इस मिट्टी के घर के मालिक बनने की कोशिश कर रहे हो, मगर क्या तुमने कभी सोचा कि असल घर कहाँ है? बादशाह के चेहरे का रंग बदल गया। उसे एहसास हुआ कि एक बज़ाहिर पागल इंसान कितनी गहरी बात कर रहा है। मगर दरबार के कुछ लोगों को ये बात अच्छी न लगी। उन्होंने बहलूल को आजमाने के लिए एक और सवाल पूछने का फैसला किया। दरबार के कुछ लोगों को बहलूल की बातें पसंद न आईं। उन्होंने सोचा कि इस पागल को मजीद आजमाया जाए ताकि उसकी हकीकत सामने आ जाए। एक दरबारी ने आगे बढ़कर कहा, ऐ बहलूल, अगर तुम वाकई दाना हो तो हमें ये बताओ कि सबसे कीमती चीज क्या है? बहलूल ने बगैर देर किए जवाब दिया, सबसे कीमती चीज वक्त है, क्योंकि एक बार चला जाए तो वापस नहीं आता। लोग एक दूसरे की तरफ देखने लगे, मगर एक और दरबारी ने तंजिया अंदाज में कहा, अगर वक्त इतना ही कीमती है तो तुम उसे यूं गलियों में घूमकर क्यों जाया करते हो? बहलूल मुस्कुराया और बोला, मैं अपना वक्त सच बोलने में लगाता हूं और तुम लोग उसे झूठी शान शौकत में जाया करते हो। ये सुनकर कुछ लोग शर्मिंदा हो गए, मगर एक दरबारी ने आखिरी सवाल करने का फैसला किया, अच्छा ये बताओ, सबसे बड़ा बेवकूफ कौन है? बहलूल ने दरबार पर एक नजर डाली, फिर खामोशी से बादशाह के तख्त के करीब जाकर खड़ा हो गया। सब हैरान हो गए। बहलूल ने आहिस्ता से कहा, सबसे बड़ा बेवकूफ वो है जो अपनी ताकत और दौलत पर गुरूर करे और ये भूल जाए कि एक दिन उसे भी मरना है। ये सुनकर दरबार में सन्नाटा छा गया। किसी में हिम्मत ना थी कि कुछ कह सके। बादशाह हारून रशीद ने गहरी सांस ली और कहा, बहलूल, तुम वाकई दाना हो। तुमने हमें वो सबक दिया है जो बड़े बड़े आलिम भी ना दे सके। बहलूल हंसने लगा और बोला, अगर आप समझ गए हैं तो यही मेरी कामयाबी है, वरना मैं तो वैसे ही पागल हूं। ये कहकर वो दरबार से निकल गया और लोग देर तक उसकी बातों पर गौर करते रहे। सबक: हकीकी दानाई दौलत या ओहदे में नहीं होती, बल्कि सच्चाई, आजिज़ी और वक्त की कद्र में होती है।